नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब रॉबर्ट कियोसाकी की अमीर डैड गरीब डैड पर बात करेंगे। इसके कुछ अहम विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। जी, ये किताब दरअसल दो अलग अलग माइंडसेट, दो नजरियों को सामने रखती है। हाँ, एक गरीब डैड का नजरिया जो कहते हैं भाई सुरक्षित नौकरी करो, मेहनत करो, पैसे बचाओ। और दूसरा अमीर डैड का, जिनका फोकस होता है एसेट्स बनाने पर, मतलब संपत्ति बनाने पर, और कैसे पैसा आपके लिए काम करे। बिल्कुल। तो आज हम यही समझेंगे कि वो कौन से मुख्य विचार हैं जो हमें शायद वित्तीय समझ और स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। तो सबसे पहला विचार जो मुझे लगता है काफी लोगों को चौंकाता है, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। सही। ये अमीर डैड का पहला और सबसे बड़ा सबक था। ज्यादातर लोग तो तनख्वाह के लिए ही मतलब एक जाल में फंसे रहते हैं, जिसे कियोसाकी रैट रेस कहते हैं। बिल्कुल, चूहा दौड़। और यहीं से अमीर और गरीब की सोच में वो बुनियादी फर्क दिखता है, संपत्ति और देनदारी को समझने का। संपत्ति और देनदारी, एसेट्स और लायबिलिटीज। हाँ, देखिए, बात सिर्फ ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना रखते हैं और उसे कैसे बढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ, संपत्ति यानी एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो या स्टॉक से डिविडेंड। ठीक है। और देनदारी यानी लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार लोन की किश्त या घर का लोन जिसकी ईएमआई जारी है। अमीर लोग लगातार एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं और कई बार उन्हें एसेट समझ लेते हैं, जैसे बड़ा घर या महंगी कार। तो मतलब ये समझना कि क्या एसेट्स है और क्या लायबिलिटी, यही रैट रेस से निकलने का पहला कदम है। ये बहुत जरूरी है। ये समझना कि आपकी नौकरी, आपकी तनख्वाह वो आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। असली आजादी तब है जब आप अपना एसेट कॉलम बनाना शुरू करते हैं। और इसी से जुड़ा है उनका वो सिद्धांत, माइंड योर ओन बिजनेस। जी, अपने काम से काम रखो। अच्छा। ये इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ दो, नहीं, बल्कि नौकरी करते हुए भी अपना ध्यान ऐसी संपत्ति बनाने पर लगाओ जो इनकम जनरेट करे। रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड, कोई साइड बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। मतलब अपने मालिक के बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ अपना खुद का भी कुछ खड़ा करो। बिल्कुल, अपना वित्तीय किला बनाओ। इसमें एक और बहुत ही क्या कहते हैं दिलचस्प बात है, टैक्स और कॉर्पोरेशन का खेल। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण। किताब बताती है कि अमीर लोग कैसे टैक्स कानूनों का, कॉर्पोरेशंस का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। ये कैसे होता है? देखिए, ये सब वित्तीय बुद्धिमत्ता यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। ये वो ज्ञान है जो स्कूलों में नहीं मिलता। अमीर समझते हैं कि कॉर्पोरेशन बनाना सिर्फ बड़ी कंपनियों का काम नहीं है। एक छोटा सा कॉर्पोरेशन बनाकर भी वो क्या करते हैं, पहले कमाते हैं, फिर बिजनेस के खर्चे दिखाते हैं और जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। जबकि एक कर्मचारी पहले कमाता है, फिर सरकार टैक्स काट लेती है और फिर बचे हुए पैसे से वो खर्च करता है। तो क्रम बिल्कुल उल्टा है। ये तो नियमों की समझ का खेल हो गया। बिल्कुल। और इसी समझ से वो अपना पैसा बचाते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं और टैक्स भी कम करते हैं। अच्छा, एक और बात जो किताब कहती है वो ये कि पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए, ये एक मिथक है। हाँ, ये बहुत बड़ा मिथक तोड़ती है ये किताब। अमीर डैड कहते थे पैसा बनाया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि पैसा सिर्फ मेहनत या पूंजी से नहीं बनता। पैसा बनता है आपके दिमाग से, आपकी क्रिएटिविटी से और सही मौकों को पहचानने की क्षमता से। जिसके पास वित्तीय साक्षरता है वो ऐसे मौके देख सकता है जो शायद दूसरों को नजर ना आए। वो सिर्फ पैसे का निवेश नहीं करता, वो अपने ज्ञान, अपने समय का सही निवेश करके पैसा बनाता है। ज्ञान की बात आई तो किताब इस पर भी जोर देती है कि सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। हाँ, ये थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है, खासकर शुरू में। वही तो, जब अच्छी सैलरी जरूरी लगती है। बिल्कुल, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की सोच है। अमीर डैड कहते थे कि करियर की शुरुआत में ऐसी जॉब चुनो जहां आप जरूरी स्किल सीख सको। जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, निवेश की समझ। हो सकता है शुरू में सैलरी कम मिले, लेकिन ये जो स्किल्स आप सीखेंगे ये भविष्य में आपको पैसा बनाने में कहीं ज्यादा मदद करेंगे। ये पैसे के पीछे भागने के बजाय अपनी क्षमता बनाने पर फोकस करना है। बिल्कुल। और आखिर में किताब कुछ रुकावटों की भी बात करती है।
मानसिक बाधाएं, जी, डर, संदेह, आलस, बुरी आदतें, अहंकार, ये सब, ये कैसे रोकती हैं हमें? ये हमें एक्शन लेने से रोकती हैं। सबसे बड़ा डर होता है पैसा खोने का डर, हारने का डर। हाँ, होता है। अमीर लोग इस डर को खत्म नहीं करते, वो इसे मैनेज करना सीखते हैं। वो नुकसान को, फेलियर को सीखने का एक हिस्सा मानते हैं, एक अवसर। वो इसे अंत नहीं मानते। मतलब गिर गए तो सीखेंगे और फिर से कोशिश करेंगे। बिल्कुल, उनकी मानसिकता ही अलग होती है। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें, अमीर डैड गरीब डैड का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ पैसे से नहीं आती, ये आती है वित्तीय साक्षरता से। मतलब एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझने से, लगातार एसेट बनाने से, नियमों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की समझ से, और सबसे जरूरी एक मजबूत सकारात्मक मानसिकता बनाने से। आपकी सोच ही असल में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति या सबसे बड़ी देनदारी बन सकती है। बिल्कुल सही कहा। चलिए आज की इस गहरी बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। सोचिए, अगर आप अपने हर रोज के खर्च को, चाहे वो एक छोटी सी कॉफी हो या कोई बड़ी खरीद, इस नजरिए से देखें कि क्या ये चीज मेरी संपत्ति बढ़ा रही है या मेरी देनदारी, तो आपके पैसे को लेकर फैसलों और शायद आपके भविष्य पर भी क्या असर पड़ सकता है।